हेलो इंजीनियर्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सॉरी आज के इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी जो है कोलिजन इन हैशिंग। तो हैशिंग का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी 5-10 मिनट का, जिसमें मैं टोटल हैशिंग क्या होता है और उसको कैसे कैसे ठीक करते हैं, उसमें जो कोलिजन्स होते हैं उसके लिए मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए देख लेते हैं, उसका 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बी के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, राइट एन एल्गोरिदम फॉर मर्ज शॉर्ट एंड डिस्कस स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको मर्ज शॉर्ट का एक एल्गोरिदम लिखना है, उसके स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको डिस्कस करनी है। मर्ज शॉर्ट क्या होता है ये आपको ही पता होगा कि बीचों बीच एरो को तोड़ते जाते हैं और उसके बाद जब वो एक हो जाता है, मतलब एक एक एलिमेंट का बच जाता है, तो फिर उसको मर्ज करना शुरू करते हैं। अगर एल लेफ्ट जो है, एक लेफ्ट ले लेते हैं, एक राइट ले लेते हैं, दो पॉइंटर ले लेते हैं। अगर जब तक लेफ्ट जो है राइट से छोटा रहता है तब तक क्या करते हैं कि मिडिल निकालते जाते हैं। मिडिल निकालने के बाद फिर मिडिल फर्स्ट हाफ के लिए, मतलब इसका मिडिल निकाला। ठीक, अब ये हो गया फर्स्ट हाफ, ये हो गया सेकेंड हाफ। ये फर्स्ट हाफ के लिए अब यहाँ आर कर दो, यहाँ एल कर दो, फिर इसको तोड़ो, फिर यहाँ एल हो गया, फिर यहाँ आर कर दो। कॉल मर्ज शॉर्ट फॉर द फर्स्ट हाफ, मर्ज शॉर्ट एरे लेफ्ट और मिडिल को बना दिया राइट। फिर मर्ज शॉर्ट सेकेंड हाफ के लिए एरे मिडिल को कर दिया मिडिल +1 और राइट। फिर दो हाफ को शॉर्ट कर दो, फिर स्टेप 2 और 3 को फिर से कॉल करते रहो। ठीक, उसके बाद अब जो बचा एरे का मिडिल, लेफ्ट, मिडिल और राइट। इनिशलाइज करो टेम्पररी एरे को लेफ्ट एरे से और राइट एरे से, 2 एलिमेंट को 2 में स्टोर करने के लिए। कॉपी कर दो ए आर आर का लेफ्ट ए आर आर और राइट ए आर आर में, और उसके बाद मर्ज कर दो 2 टेम्पररी एरे को। ठीक, तो इनिशलाइज करो 2 वेरिएबल आई जे और के, 3 वेरिएबल, और आइट्रेट करवाओ लेफ्ट एरे से, राइट एरे से और एरे से। ठीक, कंपेयर करते जाओ लेफ्ट एरे और राइट एरे को, और स्मॉलर जो हो उसको कॉपी करते जाओ एरे में, मतलब लेफ्ट और राइट। जैसे कि आपने लिया 10, 20, 30, 40, 50, इसको ब्रेक करना है। मिडिल क्या होगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ना, तो इसका मिडिल हो जाएगा थर्ड। 2 इधर 2 इधर, तो 30 से तोड़ दो इसको। लेफ्ट है 10 + 50, 60, 30। ठीक है, मिडिल हो गया, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30 एक में आ जाएगा, 40, 50 एक में आएगा। फिर इसको फर्दर तोड़ो तो 40 और 50 का अलग अलग 2 बचेगा, और इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो 10, 20 एक में आ जाएगा, 30 अकेला चला जाएगा। फिर इसको ब्रेक करोगे तो 10 अलग, 20 अलग, 30 अलग। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों को आप कंपेयर करो, और जो छोटा हो उसको एक एरे लो और उसमें डालते जाओ। तो 10 डाल दिया पहले, उसके बाद फिर इन दोनों को कंपेयर करो तो 20 डाल दिया, फिर करो तो 30 डाल दिया। इस तरह से आपको शॉर्टेड एरे मिलेगा, इसी को कहते हैं मर्ज शॉर्ट। एक बड़े एरे को छोटे छोटे में डिवाइड करते जाओ, फिर यहाँ 2 का अगर एरे बचा है तो फिर उसको फर्दर डिवाइड करते जाओ, और इसको कहते हैं मर्ज शॉर्ट। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देती हूँ। एल्गोरिदम इस तरह से आप लिखेंगे जैसे मर्ज शॉर्ट किसको कहते हैं। ये तो शॉर्टेड ही हम लिख रहे हैं, लिखते हैं 50, 40, 20, 30, 10। ये 2 में टूटेगा। ठीक, मिडिल निकालते हैं तो लेफ्ट + राइट डिवाइड बाई 2, 60 डिवाइड बाई 2, 30, 30 के पास से तोड़ेंगे। सॉरी, इसको पहले उसमें चेंज करेंगे। हाँ, तो इसको मिडिल, मिडिल यहाँ पे 20 है, 2 इधर है, 2 इधर है, तो मिडिल वाला इधर चला जाता है। 50, 40, 20 का इधर एक बचेगा, इधर 30 और 10 का एक एरे बनेगा। फिर इसको फर्दर तोड़ेंगे तो 50, 40 का इधर हो जाएगा मिडिल निकाल के, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 30 अलग, 10 अलग। फिर इसको तोड़ेंगे 50 अलग, 40 अलग। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, छोटा कौन, तो 40। फिर इन सबको कंपेयर करके उसके बाद इन सबको अब मर्ज करना शुरू करते हैं। तो मर्ज जो शुरू करते हैं ना, तो सबसे छोटा जो होता है पहले उसको इंसर्ट करते हैं, फिर बाकियों को कंपेयर करते हैं, फिर उसमें सबसे छोटा होता है तो एक एरे अलग से लेते हैं, उसमें इंसर्ट करते जाते हैं, और उसके बाद जो एरे बचता है हमारे पास वो शॉर्टेड एरे बचता है। नेक्स्ट, हैशिंग का तो हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, राइट एल्गोरिदम टू काउंट लीफ नोड इन अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में लीफ नोड को काउंट करने का एल्गोरिदम पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर एल्गोरिदम। तो आपके एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है।
तो सबसे पहले ये मर्ज शॉर्ट का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया हुआ है। तो मर्ज शॉर्ट रिक्वायर्ड करता है एडिशनल स्पेस फॉर टेम्प्रोरी एरेज। टेम्प्रोरी एरेज जो लेफ्ट राइट ये सब हम लोग बना रहे हैं तोड़ तोड़ के, फिर एक सिंगल एलिमेंट का जो एरे लास्ट में बच रहा है, तो इसके लिए एडिशनल स्पेस चाहिए होता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो मर्ज शॉर्ट का होता है बिग ऑफ एन होता है, क्योंकि इसको स्पेस प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द इनपुट एरे चाहिए होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज शॉर्ट का बिग ऑफ एन लॉग एन होता है। वाइल मर्ज शॉर्ट डिवाइड द एरे इनटू हाफ रिकर्सिवली until it reaches sub array of 1. The merge step then merge this shortest sub array back together, which takes big O of n. Since the divide step divides the array into equals n half में divide कर देता है, तो n of log n हो गया। तो ये था मर्ज शॉर्ट का। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन क्या देखा था, और ये मतलब मर्ज शॉर्ट को हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम की जगह पे, क्योंकि ये स्टेबल होता है, एफिशिएंट नेचर का होता है, और लार्ज डेटा सेट के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि काउंट करना है लीफ नोड बाइनरी सर्च ट्री में से, उसका एल्गोरिदम और उसका ये डिस्कस करो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक वेरिएबल काउंट कर लो, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। अगर रूट नल है, रूट नोड ही नल है, मतलब हमारा ट्री जो है वो नल ट्री है, तो उसको रिटर्न कर दो। अगर रूट नोड नल नहीं है, उसका दोनों राइट और लेफ्ट चिल्ड्रेन दोनों नल है, तो इंक्रीमेंट कर दो काउंट को 1 से, क्योंकि लिफ्ट नोड ही रूट नोड हो जाएगा। बस यही आपका ट्री है। अगर ऐसा नहीं है तो रिकर्सिवली कॉल करते जाओ, और हर बार यहाँ इस वाले इन तीनों स्टेप को रिकर्सिवली कॉल करते जाओ। अब इसका लेफ्ट नोड देखेगा, अगर वो होगा तो फिर उसको 1, इसका लेफ्ट राइट देखेगा, तो अगर नहीं होगा तो मतलब क्या कि ये रूट नोड ही हो गया, तो फिर इसको प्लस कर लेगा 1। तो इस तरह से ये रिकर्सिवली चलते जाएगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होता है। और ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्या लिखा है मैंने, ये सब आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। Compare BFS and DFS traversal technique. Write an algorithm to perform BFSQ. BFS और DFS को आपको कंपेयर करना है। वेट फॉर अ वाइल। एप्लीकेशन ADT, हाँ ये रहा BFS DFS दोनों। सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर किया गया है। वर्टेक्स प्लस एज दोनों लगता है, इसमें भी दोनों लगता है। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वर्टेक्स लगता है, इसमें भी बिग ऑफ वर्टेक्स लगता है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बीएफएस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, डीएफएस के लिए हम लोग स्टैक यूज़ करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं कि इस तरह से करते हैं, लेवल वाइज करते हैं। लेकिन डीएफएस में क्या करते हैं, सब सीधा 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 ऐसे जाके ऐसे 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 सर्च करते हैं, ठीक। एक्सप्लोर ऑल दी नोट्स एट करेंट डेप्थ। जिस डेप्थ पे अभी आप हैं, जिस लेवल पे है, पहले उसको पूरा ट्रैवर्स कीजिए, तब उसके नीचे लेवल पे जाइए। और इसमें क्या करता है, सबसे पहले पूरा नीचे लेवल, तो ये बैक ट्रैकिंग अलाउ करता है। फाइंड द शॉर्टेस्ट पार्ट फ्रॉम द सोर्स टू अदर रिचेबल। शॉर्टेस्ट पाथ ये फाइंड करता है, मे नॉट नेसेसरली फाइंड द शॉर्टेस्ट पार्ट, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर इन विच। ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड नहीं कर सकता है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, यहाँ पे मे लिखा है। रिक्वायर्स मोर मेमोरी। बीएफएस को ज़्यादा मेमोरी चाहिए, क्योंकि ये अपना नोट्स का ट्रैक रखता है, ये इसको कम मेमोरी चाहिए, और इसमें बैक ट्रैकिंग पॉसिबल होता है। बीएफएस डीएफएस में यही डिफरेंस है। अब एक था कि इम्प्लीमेंट करने के लिए एल्गो लिखना था, बीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये रहा एल्गोरिदम। इनिशियली एक एम्प्टी क्यू ले लो। बीएफएस को किससे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यू से। इनिशियलाइज कर लो एक एम्प्टी क्यू को, इन क्यू करो स्टार्टिंग नोड को, मतलब क्या, इंसर्ट कर दो क्यू में, और मार्क कर दो स्टार्टिंग नोड को एज अ विजिटेड। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, डी क्यू कर दो अ नोड फ्रॉम वी, विजिट नोड बी, उसको विजिट करो या फिर प्रोसेस करो, ट्रैवर्स करो, और सारे उसका जो नेवर हो यू, जितना भी यू नेवर है नोड वी का, अगर यू विजिटेड नहीं है तो इन क्यू कर दो यू को क्यू में, और मार्क एज विजिटेड कर दो। और इस स्टेप को रिपीट करते जाओ जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। अगर फिर भी अनविजिटेड नोड बच रहा है तो 2 और 5 स्टेप को करो, और अनविजिटेड नोड को इंश्योर कर लो कि वो विजिट हो चुका है। इसी को कहते हैं बीएफएस टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate between system defined data types and abstract data type with suitable example. What is doubly linked list और सूडो कोड लिखना है। तो 1 मिनट डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। ये रहा
सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स बताता है, लेकिन प्रोग्रामर और डिज़ाइनर वो खुद के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक डेटा टाइप डिराइव कर लेता है या फिर रिक्वायर्ड होता है और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो डिफाइन कर लेता है, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इम्प्लीमेंट इसको लैंग्वेज या कंपाइलर प्रोवाइड कराता है, इसको इम्प्लीमेंटेशन हिडन होता है यूज़र से, वो प्रोग्रामर बस जानता है। इसका एग्जांपल इन फ्लोट कैट, इसका है स्टैक क्यू लिस्ट ट्री ग्राफ। इसको यूजुअली रिप्रेजेंट होता है ये मेमोरी में प्रिमिटिव डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट। ये कंसेप्चुअली डिफाइंड ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, इसको अलग से डिफाइन करना पड़ता है इस पे ऑपरेशन और प्रॉपर्टीज़। स्टैंडर्ड ऑपरेशन आर प्री डिफाइंड एंड इन बिल्ट ऑपरेशन आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, may have a fixed set of operation and properties available to the users। सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप के पास एक फिक्स्ड ऑपरेशन और प्रॉपर्टी होगा जो कि यूज़र इम्प्लीमेंट कर पाएगा, यूज़ कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक सेट ऑफ ऑपरेशन बिना किसी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के रहता है, यूज़र के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। यूज़र अपने कन्वीनियंस के लिए ही एडीटी डिफाइन करता है। इसमें प्री डिफाइंड में कोई इनहेरिटेंट इनकैप्सुलेशन वगैरह नहीं होता है, ठीक। इसमें होता है। उसके बाद लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होते हैं प्री डिफाइंड में। इसमें क्या होता है, हाईली कस्टमाइजेबल, मतलब यूजर्स अपने तरह से इसको कस्टमाइज कर सकता है। इसमें लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, इसमें हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो ये था बेसिक डिफरेंसेस। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जूम कर देती हूँ। 1 मिनट कुछ ज़्यादा ही हो गया, नहीं ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, उसका एप्लीकेशन और नोड को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। लास्ट नोड, उसका सूडो कोड लिखना है आपको। 1 मिनट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है? डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक लिंक लिस्ट का टाइप है जहाँ हर नोड कंटेन्स करता है रेफरेंस टू दी बोथ नेक्स्ट एंड दी प्रीवियस नोड। ये है आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सिंपल, आप समझ जाइए। ये जो है इधर भी जा सकता है और ये इसका भी रखता है, ठीक। यही होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। प्रॉपर्टी ऑफ डब्ल्यू लिंक, हर एक नोड में 3 फील्ड होगा, एक डेटा वाला फील्ड, एक प्रीवियस नोड का रेफरेंस, एक नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। द फर्स्ट नोड प्रीवियस, इसमें ये भी होगा, ये भी इसका रखेगा। द फर्स्ट नोड्स प्रीवियस रेफरेंस एंड लास्ट नोड नेक्स्ट रेफरेंस आर टिपिकली नल। फर्स्ट नोड का प्रीवियस रेफरेंस नल होता है और लास्ट नोड का नेक्स्ट रेफरेंस जो होता है नल होता है। ये फर्स्ट नोड और एंड ऑफ द लिस्ट को इंडिकेट करने के लिए। इसका कहाँ एप्लीकेशन होता है? इसका इम्प्लीमेंटेशन DQ में करते हैं, डबल इंडेड क्यूज में। इम्प्लीमेंटेशन टू अंडू फंक्शनैलिटी, कोई भी फंक्शनैलिटी अगर हम लोग क्यू पे परफॉर्म किए तो उसको खत्म करने के लिए, अंडू करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें बैकवर्ड ट्रैवर्स कर सकते हैं। LRU कैच इम्प्लीमेंटेशन, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। वैसे देखिए कैच में LRU क्या होता है, वो जो सबसे कम यूज़ हो रहा है जो वाला, ठीक है, एड्रेस स्पेस। कैच में क्या होता है कि मेन मेमोरी में न जाते हुए हम लोग कैच में ही आकर के डेटा मतलब वो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होते रहता है उसको रख सकते हैं। तो अब कैच में से रिमूव करना है तो जो लिस्ट यूज़ हुआ है ना रिसेंटली, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो उसमें इसका इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ट्रैवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं। ब्राउज़र हिस्ट्री में इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, मतलब करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक सूडो कोड है इंड में डेटा ऐड करना डब्ल्यू लिंक लिस्ट के। तो ये सूडो कोड आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है AVL रोटेशन, ओपन एड्रेसिंग एंड चेनिंग, B-ट्री और प्रायोरिटी क्यू। AVL रोटेशन क्या होता है? देखो AVL ट्री जो होता है वो एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है, तो उसको खुद को बैलेंस करने के लिए कुछ रोटेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, उसको हम लोग AVL रोटेशन कहते हैं। और ये रोटेशन कब कब परफॉर्म होता है, या तो कुछ इंसर्ट करो या तो डिलीट करो, जिसके कारण उसका डिग्री जो है वो अनबैलेंस हो जाए, मतलब डिग्री -1, 0 और 1 से एक्स्ट्रा कुछ आ जाए, तो हम लोग रोटेशंस परफॉर्म करते हैं।
तो ये बेसिकली वर्ड्स में इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है। और रोटेशन कौन से होते हैं, लेफ्ट होते हैं, राइट होते हैं, लेफ्ट राइट रोटेशन होता है, इसको डबल रोटेशन भी कहते हैं। डबल रोटेशन को मैंने डिफाइन कर दिया है कि ये अप्लाई किया जाता है रीबैलेंस करने के लिए ट्री में। इसमें पहले क्या होता है, लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म किया जाता है, फिर राइट रोटेशन परफॉर्म कर दिया जाता है, जिससे ट्री जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। इसका कम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ लॉग एन। ओपन एड्रेसिंग और चेनिंग में क्या होता है, ओपन एड्रेसिंग एंड चेनिंग आर टू कॉमन टेक्निक यूज टू हैंडल कोलिजन इन हैश टेबल। तो कोलिजन इन हैश टेबल का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको इन सब चीज़ को समझा दूंगी। बेसिकली मैं इसमें भी बता देती हूँ आपको। और हैश टेबल क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि फर्स्ट पे वैल्यू क्या होगा, 0 पे वैल्यू क्या होगा, 2 पे वैल्यू क्या होगा, इस टाइप से स्टोर करता है। तो ओपन एड्रेसिंग में क्या करते हैं कि कोलिजन को हम लोग रिजॉल्व करते हैं एक अल्टरनेटिव लोकेशन फाइंड करके हैश टेबल में ही, जहाँ हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और ये प्रोबिंग के द्वारा होता है, जिसमें लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग होता है। और चेनिंग में क्या होता है कि चेनिंग में होता है कि उसी की पे हम लोग डिफरेंट वैल्यू पेयर्स डाल सकते हैं। इस तरह से 1 की पे अगर एक डाले हुए हैं तो यहाँ दूसरा नोड लगा दो, तीसरा लगा दो, इस तरह से इसको चेनिंग कहते हैं, चेन बना देते हैं। नेक्स्ट था बी ट्री। बी ट्री क्या होता है और प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। तो बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर दैट मेंटेन्स शॉर्टेड डेटा एंड अलाउज फॉर इफिशिएंट इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्च ऑपरेशंस। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है डेटाबेसेस में, फाइल सिस्टम में इंडेक्सिंग के लिए। बी ट्री का कॉमन प्रॉपर्टीज होता है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऑल लीफ नोड आर एट सेम लेवल, ईच नोड कंटेंट्स की इन शॉर्टेड ऑर्डर। सारे लीफ नोड सेम लेवल पे होंगे, सारे नोड जो की है शॉर्टेड ऑर्डर में कंटेन करेंगे। इंटरनल नोड में हैव अ वेरिएबल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन विद इन अ सर्टेन रेंज। कुछ रेंज तक ही वेरिएबल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो सकते हैं इंटरनल नोड में। बी ट्री जो होता है बैलेंस होता है, इंश्योर करता है हाइट ऑफ द ट्री हमेशा लॉगरिथमिक रहे, लीडिंग टू एफिशिएंट ऑपरेशन इफिशिएंटली हो सके इसलिए। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जो कि ऑपरेट करता है सिमिलर टू अ रेगुलर क्यू और स्टैक, बट वेयर ईच एलिमेंट हैज़ एन एसोसिएटेड प्रायोरिटी। सारे एलिमेंट का अपना एक प्रायोरिटी होता है। एलिमेंट विथ हायर प्रायोरिटीज आर डिक्यूड बिफोर। वैसे एलिमेंट जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है उसको जल्दी डिक्यू करते हैं, मतलब हटाते हैं जिसका प्रायोरिटी कम होता है उससे। प्रायोरिटी क्यूज आर कॉमनली यूज्ड इन एल्गोरिदम वेयर एलिमेंट विथ हायर प्रायोरिटीज नीड टू बी प्रोसेस बिफोर अदर्स, सच एज डायरेक्टर एल्गोरिदम, जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग को फाइंड करना रहता है। ये ख़त्म हो गया। तो ये थे क्वेश्चन 2022 के PYQs। अगर आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।